वेलकम बाय न्यू ब्लॉग। तो आज हमारे यहाँ पे सत्संग है, तो आप लोगों को दिखाएंगे चल के, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो गाइस सत्संग चालू हो चुका है, तो अब हम लोग सत्संग सुनते हैं। तब सोचा कि हमें राजा के देख के प्रणाम करो। तब राजा वो लड़की बोली कि राजा साहब हम तुम्हें प्रणाम नहीं करते हैं, तुमने जो कपड़ा भेजा था उसमें जो दाग लगा था उसको हमने चूस लिया, उससे हमें ये ज्ञान पैदा हो गया। राजा साहब इतने पश्चाताप किया कि वो भूल गए, करे वो भागे नंगे पाए फिर राजा जी के पास। तो उन्हें राजा साहब ने कहा कि भैया अब तुम्हारा कर्म है, ये तो प्रसाद तुमको डायरेक्ट परमात्मा ने भेजा था, हमने दे दिया, अब यही प्रसाद तुम कमाई करके पा सकते हो, ऐसे नहीं मिलेगा। तब खैर राजा पीपा ने गुरदीक्षा तो ले ली। उसके बाद काफी प्रयास करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, भले तुमने करते करते आखिर में वो प्रसाद उन्होंने प्राप्त ही कर लिया। ऐसे ही हमारे सदगुरु रविदास जी भगवान थे, जिसको दुनिया जानते थे। पंडितों ने बहुत बड़ा अत्याचार इनसे किया। इसी प्रकार एक घर की बिरादर के गुरु थे नामदेव जी, बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत बड़े संत थे। वो भी एक गांव पहुंचे तो वैष्णव बागान का मंदिर बना था, उसके गेट पर बैठ के भजन करने लगे। तो पंडितों ने देखा कि ये तो शूद्र आदमी मंदिर में इसने भ्रष्ट कर दिया, तो उसको भगा दिया वहां से। तो नामदेव जी उठे, पीछे बैठ के जाके मंदिर के पीछे बैठ गए, वहां भजन करने लगे। थोड़ी देर के बाद वो मंदिर घूम उनके सामने हो गया, घूम गया मंदिर। आज भी उस गांव का नाम घुमारा पड़ गया। तो ये नामदेव जी अपनी बिरादरी के संत थे। हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं, हमारी बिरादरी में ऐसे ऐसे संत थे जो मंदिर घुमा देते थे, फिर भी हमें ज्ञान नहीं हुआ। उसी में कबीर साहब की वाणी आप लोग ध्यान से सुने और अमल करें। देखिए, जब हम कबीर साहब की जिंदगी का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि जिस समय कबीर साहब दुनिया में आए उस दौरान नफरत का बोलबाला था, बहुत बड़ा ईर्ष्या थी आपस में, एक दूसरे को बहुत परेशान करते थे। ऐसे समय के कबीर साहब पैदा हुए थे। एक दूसरे के बीच प्यार मोहब्बत की जगह दुश्मनी और द्वेष था। कबीर साहब ने आकर नफरत के वो प्यार में बदल दिया और लोगों ने समझाया परमात्मा एक है, उसे हजारों नामों से पुकारा जा सकता है, एक ही सत्ता, एक ही शक्ति, एक ही पावर रची गई। वो चीज है जिसके जरिए रस रची गई है, उसकी बात करते हैं कबीर साहब से। अब सच रचने की क्या बात है, देखिए थोड़ी बात हमें याद आ गई, बता दें कि सच की रचना कैसे हुई। जो आज शक्त है, जहाँ से ये आत्मा आती है हम लोगों के शरीर में, उसका एक पावर है। जैसे पावर हाउस से बिजली आती है, ऐसे उस पावर से हम लोगों के शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। तो वो अकेला पावर था, तो उसने सोचा कि हमें पूछेगा कौन, तो उसने अपने अंदर एक ऐसी जागृत पैदा की, जो धाराएं पैदा है उनसे सच की रचना करने का सोचा कि जो सच रचेंगे हमको मानेंगे। तो उन्होंने एक मनुष्य की उत्पत्ति दी। तो वो भजन पर बैठ गया और जैसे भजन करके बाद फिर उसे मिल गया, क्योंकि उसने दुनिया नहीं देखी थी, दुनिया में क्या हो रहा है, भजन के अलावा कुछ याद नहीं आया। और भजन पर बैठ करके जब भजन पक गया तब फिर उसी में मिल गया। 7 जीव ऐसे बैठे, ऐसे परमात्मा मिलते कि स्वर की रचना नहीं हो पाई। तब काल पावर की उत्पत्ति की। काल ने देखा तो एक पैर खड़े होकर 74 एकड़ चौकड़ी, दूसरे तपस्या एक पैर पर की खड़े खड़े, दूसरी पैर से 74 चौकड़ी फिर तपस्या की। तब महाराज प्रकट हुए, जो आदिशक्ति जिसको हम पावर बताते हैं वो प्रकट हुए। बोले भाई क्या चाहते हो? काल महाराज जैसा आपका देश है वैसे हमको राज्य चाहिए। कल ठीक। और काल उसमें बसने के लिए आप जीव पैदा कर दे जिस पर हम शासन करें, वो भी दे दिया। काल आप उनको सीधे नहीं बुला सकते अपने यहाँ, समझा बुझा के, सत्संग सुना के, परिभाषा बता करके, महत्व बता करके आप ला सकते हैं, सीधे से नहीं ला सकते। तो वो देश काल पावर ने, ये पिंड देश जो धरती जल जिसमें हम लोग बसते हैं, ये उस ताकत ने दिया है। तो काल पावर का ये शासन है, वो जैसा करता है। इसी के अंदर 3 खंड है, अंड पिंड ब्रह्मांड, इसका मालिक है काल। तो ये कबीर साहब बता रहे हैं। देखिए
अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर दे प्रभु जग उपजा कौन भले को मंदे। कहते एक ही नूर से पूरा संसार पैदा हुआ, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन ब्राह्मण है कौन ठाकुर है। देख लीजिए जिस प्रकार वो कह रहे हैं वीडियो कौन कहा था मना करने को? See it on my face, I made up my mind. Not another day, you're on borrowed time. Let me get away.